यहाँ पर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। इस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर जो ब्लड यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू ये चीज़ समझें। बोमन कैप्सूल, जो ब्लड डक्ट ब्लड की सप्लाई यहाँ पे करती है। एफरेंट आर्टरियोल, इसका रेडियस ज़्यादा होता है। इफरेंट आर्टरियोल, जिसका रेडियस कम होता है। दिस इज ग्लोमेरुलस। और ये बोमन कैप्सूल। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, जो ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है वो ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज में होने वाले क्रिएट ब्लड प्रेशर की वजह से होता है। 3 लेयर्स के अंदर से होते हैं। सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज आ रही हैं, ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में जो लेयर होती है उस लेयर का नाम है एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड कैपिलरीज। दूसरी जो लेयर होती है वो होती है बोमन कैप्सूल एंडोथीलियम लेयर। ये सेकेंड हो गया। और इनके बीच में एक लेयर होती है जिसको बेसमेंट लेयर कहते हैं। बेसमेंट लेयर between these two layers. Endothelium of glomerular capillaries, endothelium layer of Bowman's capsule और इनके इन बिटवीन बेसमेंट लेयर। इन 3 लेयर्स के अंदर से होकर के ब्लड के फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। occurs अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है जिसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। सो द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, हम फर्स्ट स्टेप की बात करें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। सो द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड टेक प्लेस इन ग्लोमेरुलर ड्यू टू कैपिलरी ब्लड प्रेशर्स। कैपिलरीज में ब्लड के प्रेशर की वजह से ऐसा हो रहा है।
ये प्रेशर 3 लेयर्स में से होता है। एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड कैपिलरीज, comma, the epithelium of Bowman capsule, and a basement layer between endothelium glomerular and Bowman's capsule endothelium layer. तो बहुत ही अल्ट्रा मैनर से यहाँ पर ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, इसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। बॉमन कैप्सूल के अंदर स्पेसिफिक टाइप की एंडोथीलियम सेल्स होती है जिन्हें पोडोसाइट्स कहते हैं। ये पोडोसाइट सेल्स यहाँ पे होती। इन पोडोसाइट सेल्स में एक सिग्निफिकेंस ये होता है कि ये माइन्यूट स्पेस बनाती है फिल्ट्रेशन के लिए। इन पोडोसाइट सेल्स के जो प्रोसेस होते हैं वो जो ब्लड ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती हैं उनके एंडोथीलियम लेयर के साथ आपस में लिपटे रहते हैं। इस तरह से एक पोडोसाइट सेल्स के थ्रू सक्शन सिस्टम क्रिएट होता है और इस सक्शन सिस्टम की वजह से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को हेल्प मिलती है। सो पोडोसाइट सेल्स अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को इजी करने का काम कर रहे हैं। The epithelium cells of Bowman capsule, which is called podocytes, leave some minute space and called filtration sites. ये filtration sites बनाती। और ये filtration site जो कॉन्स्टेंटली प्लाज्मा के अलावा प्रोटीन के अलावा प्लाज्मा को बॉमन कैप्सूल के अंदर आने के लिए अलाउ करती है। ऑन एवरेज 1100 to 1200 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड फिल्टर किया जाता है किडनी से पर मिनट। इस हिसाब से इस मेजरमेंट से हमारी किडनी पर मिनट जो भी फिल्ट्रेशन करती है उसको कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। एक दिन के अंदर जो टोटल अप्रॉक्स ग्लोमेरुलर फिल्टर रेट के अकॉर्डिंग एक हेल्दी पर्सन 180 लीटर ब्लड को फिल्टर करता है। पर डे। सो द अमाउंट ऑफ filtrate formed by the kidney per minute, that is called glomerular filtration rate, and filtration rate is approximately 125 milliliter per minute. So 180 लीटर पर मिनट एक हेल्दी इंडिविजुअल ब्लड फिल्ट्रेशन करता है। इतने ज़्यादा 180 लीटर फिल्ट्रेशन जो फॉर्म होता है पर डे, उनमें से ओनली 1.5 लीटर यूरिन ही पर डे रिलीज होता है। मीन्स 99% जो फिल्ट्रेट होता है
उसमें रीनल ट्यूबुल्स के थ्रू रीएब्जॉर्प्शन किया जाता है। तो सेकंड पॉइंट, रीएब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सो नेफ्रॉन्स की जो ट्यूबुलर डक्ट्स होती हैं उसके थ्रू 99% पार्ट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट उसको सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब किया जाता है। इस सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्प्शन मेथड को हम रीएब्जॉर्प्शन भी कहते हैं। इस तरह से 99% ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को हम इनिशियल यूरिन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही वाइटल किस्म के एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स यहाँ पर होते हैं। जैसे सब्सटेंस की बात करें, ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, ये और इनके अलावा सोडियम, ये सभी इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में से एक्टिवली एब्जॉर्ब किए जाते हैं। क्योंकि ब्लड के अंदर इनका अमाउंट मैक्सिमम और बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए इस फॉर्म में ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स में से दोनों को ही 100% रीएब्जॉर्ब किया जाता है। इसलिए यहाँ पर ये इम्पोर्टेंटली यहाँ पर एक्टिवली रीएब्जॉर्ब किया जाएगा। जबकि कुछ ऐसे नाइट्रोजन वेस्टेज होते हैं जिनको पेसिवली ट्रांसपोर्ट किया जाता है। सो नाइट्रोजन वेस्टेज, सॉल्ट्स और एक्स्ट्रा मिनरल्स, इन सबको ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में पेसिवली ट्रांसपोर्ट किया जाता है। नेफ्रॉन के अलग अलग ट्यूबुलर पार्ट में अलग अलग कंपोनेंट्स को रीएब्जॉर्ब या फिर उनका ट्रांसपोर्टेशन फॉर्म किया जाता है। थर्ड बात करें अपन ट्यूबुलर सिक्रेशन। ट्यूबुलर सिक्रेशन, ट्यूबुलर सिक्रेशन को समझने से पहले अपन एक डायग्राम समझ लें। यहां पर जो एफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड आ रहा है वो ग्लोमेरुलस में जाने के बाद फिल्ट्रेट हो रहा है। इस फिल्ट्रेशन में जितने भी ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी साइज बहुत छोटी होती है, जिन्हें माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहता है, वो ब्लड के पार्ट, ब्लड प्रोटीन के अलावा प्लाज्मा के से यहाँ पर फिल्ट्रेट हो जाता है। इफरेंट आर्टेरियोल के अंदर, या ये कहें कि इस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में कुछ मैक्रो मॉलिक्यूल्स का फिल्ट्रेशन होता ही नहीं है। मीन्स वो इफरेंट आर्टेरियोल्स के ब्लड में ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे, बट वो यदि बॉडी के अंदर अनवांटेड है, अनडिजायरेबल है, बॉडी में से वो बाहर रिलीज करने ज़रूरी हैं, इस कंडीशन में जो पेरी ट्यूबुलर डक्ट होती है, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क होता है, वो पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क वाले उस फॉर्म से ट्यूबुलर फॉर्म पीसीटी, हेले लूप, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट, इनके अंदर इनको वापस से सिक्रेट कर दिया जाता है। दिस फॉर्मेशन ऑफ यूरिन as it is help to maintain of ionic and acid base balance of the body fluid, like H+ ion
के प्लस आयन एंड अमोनिया, ये सभी ट्यूबुलर सिक्रेशन के दौरान पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज नेटवर्क से नेफ्रॉन के ट्यूबुलर फॉर्म में, ट्यूबुलर पार्ट में ट्यूबुलर सिक्रेशन के थ्रू पहुंचाया जाता है। इस तरह से डिफरेंट 3 स्टेप्स के थ्रू फॉर्मेशन ऑफ यूरिन होता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन फर्स्ट, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन सेकेंड एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन थर्ड। अब हम बात करें नेफ्रॉन्स के डिफरेंट ट्यूबुल्स पार्ट का यूरिन फॉर्मेशन में क्या इंपॉर्टेंस है। इस डायग्राम के थ्रू अपन ये चीज़ समझें। इस डायग्राम में रीएब्जॉर्प्शन सिक्रेशन ऑफ मेजर सब्सटेंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन जो एरो के थ्रू शो किए गए। सबसे पहले हम बात करें प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स पीसीटी। इसमें सिंपल कुबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होती है जो सरफेस एरिया बढ़ा देती है रीएब्जॉर्प्शन के लिए। 70 to 8% इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर का यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन हो जाता। ये वाली डक्ट पीसीटी पीएच और आयनिक बैलेंस को बना के रखती है और सेलेक्टिवली सिक्रेशन H प्लस आयन, अमोनिया, पोटेशियम आयन, इनका फिल्ट्रेट में रिलीज करके करती हैं और एब्जॉर्प्शन करती है बाइकार्बोनेट्स आयन का। हेनले लूप की बात करें, इस वाले हिस्से की हेनले लूप की बात करें तो हेनले लूप सेगमेंट में रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस बहुत ही मिनिमम से मिनिमम होता है, बट ये ऑस्मोरेगुलेशन को मेंटेन करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके डिसेंडिंग पोर्शन की बात करें तो ये डिसेंडिंग पोर्शन है वो वाटर के लिए परमिएबल होता है, यानी वाटर का यहाँ पर रोल बेसिकली एब्जॉर्प्शन के थ्रू किया जाता है, यानी टोटली हेनले लूप के अंदर वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है। बट जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स जो फिल्ट्रेट में होते हैं उनके लिए हेनले लूप की जो मेम्ब्रेन होती है, डिसेंडिंग लिम्ब होती है, वो इम्पर्मिएबल होती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हेनले लूप के डिसेंडिंग पार्ट के अंदर वाटर का पूरी तरह से एब्जॉर्प्शन, बट इलेक्ट्रोलाइट्स का एब्जॉर्प्शन यहाँ पर नहीं होता है क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हेनले लूप की मेम्ब्रेन इम्पर्मिएबल होती है। जबकि हम बात करें असेंडिंग लिम्ब की, ये वाटर के लिए इम्पर्मिएबल है, बट ये इलेक्ट्रोलाइट्स का एक्टिव या फिर पैसिव ट्रांसपोर्टेशन करवाती है। अब हम बात करें डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स की। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है उस कंडीशन में कि बॉडी के अंदर इनका क्या परसेंटेज पार्ट है। कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होगा, मीन्स सोडियम का एंड वाटर का, जबकि डीसीटी रीएब्जॉर्प्शन भी करती है बाइकार्बोनेट्स का, और इसके साथ साथ ये H प्लस आयन, K प्लस आयन और अमोनिया को मेंटेन करने के लिए सोडियम पोटेशियम का बैलेंस भी पीएच के साथ बनाए रखने का काम करती है। कलेक्टिंग डक्ट की बात करें, कलेक्टिंग डक्ट में लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को यहाँ पर रीएब्जॉर्ब किया जा सकता है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को रीएब्जॉर्ब किया जाता है, जिससे यूरिन हाईली कंसंट्रेट बन जाता है। यहाँ पर जो यूरिन हाईली कंसंट्रेट बनेगा उसमें यूरिया का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है जो बॉडी के अंदर यहाँ से रिलीज़ किया जाता है।
ये कलेक्टिंग डक्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है टू मेंटेन द पीएच एंड आयोनिक बैलेंस। जो बॉडी फ्लूइड में होता है यहाँ पर पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन का सेलेक्टिवली सिक्रेशन होने का काम होता है। यहाँ ग्लोमेरुलस जो डीसीटी पीसीटी के अंदर जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आता है उसको इनिशियल यूरिन बोलता है, और जो कलेक्टिंग डक्ट से निकलने वाला जो यूरिन होता है दैट्स कॉल्ड फाइनल यूरिन। दैट इज कॉल्ड फाइनल यूरिन। यूरिन फॉर्मेशन के दौरान कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट कैसे किया जाता है, हम इंपॉर्टेंट इस बात को समझने के लिए वासा रेक्टा और नेफ्रॉन्स के हेनले लूप की बात करें। पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क हेनले लूप वाले हिस्से में बहुत ही ज़्यादा हाईली कोल्ड होता है, जिसको वासा रेक्टा कहते हैं। इस वासा रेक्टा के अंदर जो ब्लड का फ्लो होता है वो, और जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का फ्लो होता है हेनले लूप में वो जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होता है। इस तरह के फिनोमेनन को यहाँ पर हम कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। नेफ्रॉन्स के हेनले लूप स्पेशली और वासा रेक्टा के इन बिटवीन जो ब्लड और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का जो फ्लो होता है, ट्रांसपोर्टेशन का जो फ्लो होता है वो जस्ट अपोजिट होता है। ये जो अपोजिट फ्लो है वो यूरिन के कंसंट्रेशन करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इनटू टू लिम्स ऑफ हेनले लूप is in opposite direction and thus form a counter current. The flow of blood through the two limbs of vasa recta is also the counter current patterns. इस तरह से बॉडी फ्लूइड में डिफरेंट मिनरल्स NaCl, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, इन सभी को इस काउंटर करंट मैकेनिज्म के थ्रू मेंटेन किया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट today's session. In next session, we will study about the regulation of kidney function. Till then, take care. Bye bye. Thank you very much.